ट्रेडर्स, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन कैंडल स्टिक्स। ठीक, तो देखिए, अब कैंडल स्टिक होती क्या है। सबसे पहली बात तो कैंडल स्टिक कुछ नहीं होती, प्राइस मूवमेंट बताती है कि किस तरह से प्राइस ने मूव किया है एक सर्टेन टाइम पे। ठीक है, एक टाइम में किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है कि एक महीने तक किस तरह से प्राइस ने मूव किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंथली कैंडल्स हैं, तो क्या बता रही है कि यहाँ कहीं लो लगाया है, यहाँ कहीं ओपन हुई है, यहाँ कहीं क्लोज हुई है। तो ये मंथली मूवमेंट बता रही है एक सिंगल कैंडल। इट कैन बी ऑफ अ वीक, ये एक हफ्ते की भी मूवमेंट को बता सकती है कि भाई पिछले हफ्ते यहाँ कहीं लो लगाए थे, यहाँ कहीं ओपन हुई थी, यहाँ कहीं क्लोज हुई है कैंडल, और यहाँ कहीं हाई थे कैंडल के। इसी तरह से ये पिछले दिन की भी कैंडल बता सकती है कि किस तरह से यहाँ लो लगाया, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई लगाया। इसी तरह से पिछले 4 घंटे पे क्या हुआ है वो भी बता सकती है। पिछले 4 घंटे की कैंडल में कुछ ऐसा हुआ है कि वो कैंडल यहाँ कहीं पे हाई लगा पाई है, यहाँ कहीं वो ओपन हुई थी, यहाँ कहीं वो क्लोज हुई है। ठीक है, इसी तरह से पिछले 3 घंटे की भी कैंडल हो सकती है। पिछले 3 घंटे की कैंडल यहाँ कहीं हाई, यहाँ कहीं क्लोज, यहाँ कहीं ओपन और वहीं पे क्लोज भी है। ठीक है, इसी तरह से पिछले 2 घंटे की भी कैंडल हो सकती है कि इसी तरह से 1 घंटे की भी हो सकती है, और ये 1 मिनट तक जा सकती है कि पिछले 1 मिनट में किस तरह का प्राइस मूवमेंट देखने को मिला था। तो हाँ, कैंडल स्टिक क्या बताती हैं, कैंडल स्टिक्स बताती हैं ट्रेडिंग रेंज कैसी रही। ठीक, जैसे इस मिनट में क्या आ रहा होगा, प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, पर आया यहाँ तक और फिर क्लोजिंग यहाँ कहीं आई। ठीक है, इस तरह से एनाटॉमी कैसी हो गई भाई, यहाँ ओपन, यहाँ हाई और यहाँ पे क्लोज, तो एनाटॉमी ऐसी रह गई। ठीक, तो ये था। अब हम सबसे पहले जब हम कैंडल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो टाइप ऑफ कैंडल्स भी डिस्कस हमें करनी चाहिए। जैसे ये वाली कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स कैसी हैं, ये वाली कैंडल्स हैं बिग कैंडल्स। कैसी हैं ये वाली कैंडल्स, बिग कैंडल्स हैं। ये वाली कैंडल्स कैसी हैं, बिग कैंडल्स। बिग कैंडल्स क्यों कह रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग रेंज कैसी थी, वाइडर थी। आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी तरह की कैंडल्स दिखेंगी। तो कुछ कैंडल्स ऐसी होंगी जिनकी ट्रेडिंग रेंज छोटी रहती है, कुछ ऐसी रहेंगी जिनकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी रहती है। ठीक है, जैसे अब देख सकते हैं ये आर्ली बेसिस की कैंडल है मान लीजिए। ठीक है, मान क्या लीजिए है ही, तो इसकी ट्रेडिंग रेंज देखिए कितनी बड़ी थी। देखिए ये थी 1990 से और जी 2051 तक, मतलब 60 रुपीज़ के आसपास इसकी ट्रेडिंग रेंज। तो अगली वाली कैंडल देखिए कितनी छोटी रेंज की कैंडल है, चेक कीजिए। ये देखिए छोटी है, जबकि इसकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी थी, इसकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी थी, इसकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी थी। तो इसी तरह से बिग कैंडल्स होती हैं। बिग कैंडल्स में क्या रहता है, उनकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी रहती है, जैसे ये देखिए। ठीक, उसी तरह से अगर आप कंपेयर करें तो छोटी कैंडल्स भी आपको दिख जाएंगी, जैसे डोजी होती है। जैसे ये वाली कैंडल डोजी आपको दिख रही होगी। कैंडल्स मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक दो बड़ी कैंडल्स बनाई हैं, जैसे ये वाली। ठीक है, तो देखिए जरा भाई, बिग कैंडल मारू बूजू भी हो सकती है। मारू बूजू में क्या रहता है, यही इसका ओपन भी है, यही इसका लो भी है। ठीक, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वही उसका हाई भी है। ये मारू बूजू है, ये भी बिग कैंडल है। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग रेंज बड़ी रही होगी। ठीक, इसी तरह से बिग कैंडल रेड भी हो सकती है, जो ओपन यहाँ ऊपर हुई हो वही उसका हाई भी हो, ओपन इक्वल्स टू हाई, और इसी तरह से नीचे क्लोज इक्वल्स टू लो रहा हो। ये मारूबुजू हो गई। इसी तरह से एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकती है, जो ओपन इधर हुई हो, ग्रीन है अगर एंगल्फिंग कैंडल, तो ओपन इधर हुई हो, क्लोज इधर हुई हो, हाई यहाँ पे है इसका और लो यहाँ पे। इसी तरह से रेड हो तो हाई, ओपन, क्लोज और लो। ठीक है ट्रेडर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं, कोई देखते हैं कौन सी कैंडल, या तो बियरिश शरामी बोली शरामी कर लेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।